जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्म 17वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के सब धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उससे कानों को सुखदायक कथा को सुनने से तृप्ति नहीं होती। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए, जो आप आतिथ्य के उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचन को पान कर ऐसा तृप्त हुआ हूँ कि अब मैं न पार में मिष्ट चाहता हूँ न मोक्ष। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव जी प्रसन्न हुए और फिर शुभ धर्मों को वर्णन करने लगे। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से कहता हूँ, तो चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पापी तीर पर एक शंख नाम के महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आए और भीमरती के पास कंटक युक्त पहाड़ी वन में गया, जिसमें न जल था और न कोई मनुष्य। ऐसे वैशाख के ताप में कठिन है। मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया और उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष्य लेकर आता हुआ यह सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। इसने सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी इस ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़कर बोला कि जा चला जा। इस प्रकार उसी दुष्ट से छूटकर हुए ब्राह्मण मार्ग में चलने लगे, जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई रेत बिछी थी, जिस पर पैर जल जाते थे, पीने को जल नहीं मिलता। ऐसे कंटक युक्त वन में तिनकों की छांव में किए हुए ब्रह्मचारी कहीं बैठे और कहीं ठहर जाएं, व्याकुल होए हाय हाय करते थे। शब्द को सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उनके पास आया और मुनि को दोपहरी के दुख से उसको हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह व्याध धर्म विमुख और पाप बुद्धि में रत था, परंतु दया कर के मन में ही मन कहने लगा, मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन में इससे ले लिया था, वह सब हमारी जाति का परम धर्म है, परंतु इस दुख को दूर करने के निमित्त मैं इसे अपनी पुरानी जूता दे देता हूँ, जिनमें उत्तम ब्राह्मण के पाँवों की रक्षा हो जाएगी। मैंने पाँवों में तो नई जूती है, अब पुरानी से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे अवश्य ही दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार कर शीघ्र जावे उपनयन ब्राह्मण को, जिसके पाँव गर्म बालू में जल रहे थे, उन्हें दे दी और उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी आशीर्वाद देने लगा, कहने लगा, सुखी हो, तेरे वैशाख में जो ये दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे। इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान दुर्बुद्धि व्याध पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं के मिलने से होता है, वही मेरे लिए भी हुआ है। ऐसा वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो गया। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी ही वस्तु आपको दी है, इसमें भला मेरा क्या पुण्य? और तुमने जो वैशाख की प्रशंसा की, हरि भगवान की प्रसन्न होंगे। हे ब्राह्मण, यह वैशाख कौन है और हरि कौन है, यह सब मुझे बताइए। धर्म क्या है और उसका फल क्या है? हे दयानिधे, मेरी इसे सुनने की इच्छा है। व्याध के ऐसे वचन सुन शंख प्रसन्न हुए और मन में विस्मय कर वैशाख की प्रशंसा को इस लोभी बुरुक ने मुझे अभी त्राण दे दिए। उसकी दुर्बुद्धि से बड़ी विचित्र विषमता हुई। सब धर्मों का फल जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी बुद्धि दुरात्मा व्याध की भी देवी योग से पाद त्राण दान करने से सत्व बुद्धि हो गई, जो काम विष्णु भगवान को प्रिय है और जिसे निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। मनु आदि से लेकर सब धर्म वेता उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास में विष्णु भगवान को अति प्रिय है। केशव भगवान जितने माधव मास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान, तप और बड़े बड़े यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों में इसके बराबर कोई धर्म नहीं बताया गया है। गंगा मत जाओ, प्रयाग और पुष्कर मत जाओ, गया मत जाओ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र और प्रभास आदि तीर्थों पर मत जाओ। गोदावरी तीर्थों में जाने का भी कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख में धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, विष्णु भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होने हैं, बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म अथवा यज्ञों से सिद्ध नहीं होते, यह वैशाख मास पुण्यों का बढ़ाने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दी है, इससे तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सखत उदय हो जाएंगे। हे व्याध, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होना कठिन थी। जब मुनीश्वर ऐसा कहते थे तो उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए क्रोध विहल हो दौड़ता आया। बीच में देवयोग में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसे मारने को महान उद्यत करने लगा। उस वन में
उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े, युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखते हुए पड़े रहे। और इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याध को सुनाई, जो सब पापों को नाश करने वाली है, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुनी, जिसके सुनने से ही इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग कर वे स्वर्ग को गए। दोनों को दिव्य देह मिली और सुंदर सुगंधित चंद्रादि लेपित दिव्य विमान में बैठे, जिनमें देवियां सेवा करती जाती थी। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़ खड़े थे। धर्म उपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के लिए ऐसा वैभव देख विस्मित होकर पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत होते हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, वे सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोहल के दो पुत्र हुए। श्राप के दोषों से दंतिल और कोहल ये दोनों नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न, संपूर्ण विद्याओं में विशारद, हमसे धर्म और अर्थ में निपुण हमारे पिता ने हमसे कहा था कि पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय पास हैं। मार्ग में प्याऊ लगाओ, मनुष्यों को पंखों से हवा करो, मार्ग में छाए के स्थान बनाओ, अन्न को शीतल जल दान करो, प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करो, कथा सुनो जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया। ये वाक्य सुनकर मुझे दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मंदुक मत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अब्रह्म राजा को तत्काल त्याग देने, त्यागे तो पापी हो जाए, दक्षिणा के अथवा लोभ के वशीभूत हो, इनका संसर्ग करते हैं, वे 14 मनवंतर तक नरक भोगते हैं। ऐसा विचार कर मंद और क्रोध से परिलुप्त हम दोनों को श्राप दिया कि हे दंतिल, तो अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि प्राप्त करेगा और मंदोन्मत्त कोलाहल को मतवाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम बड़े दुखी हुए और शाप से निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुर पिता ने शाप मोक्ष का उपाय हमें बताया। तुम दोनों पशु योनि में पड़कर थोड़े ही दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय व्याध और शंख का वैशाख विषमक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा, तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ से पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा थी। देव योग से यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार किया और मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। और वह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्व है, इसके श्रवण का बड़ा फल है। कोई क्षण भर भी इसे सुनता है, इसे तत्काल मुक्ति मिलती है। जब मुनि ने इस प्रकार का कहा, तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु, निष्पह, प्रबल बुद्धि, शुद्ध सत्व और पुण्यपात ऋषि से कहने लगा। स्कंद पुराण का वैशाख महत्व का, नारद अम्बरीश संवाद का, दंतिल कोहल मुक्ति का 17वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।